सो दिस इज द डे 8 ऑफ मास्टरिंग डीएसए फ्रॉम द स्क्रैच। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। अब ये क्वेश्चन अमेजॉन और गूगल जैसी कंपनीज में पूछा गया है। अब इसका मतलब क्या है बता देता हूँ। हमें जैसे ये एरे दिया है, इस एरे के अंदर लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस ढूंढना है। अब कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस जैसे कि 1 2 3 एंड 4, ये होगा हमारा एक लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर आप बोलो 100 200 300, नहीं, ऐसा कोई कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस नहीं होगा। अगर 100 है तो 101 होना चाहिए, 102 होना चाहिए, ये होगा हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले ब्रूट फोर्स मेथड बताता हूँ मैं आपको। ब्रूट फोर्स मेथड में कुछ इस तरीके से काम होगा कि हम दो फॉर लूप्स लगाएंगे। दो फॉर लूप्स लगाने के बाद हम उसको किस तरीके से फॉर लूप्स काम करेंगे उसके एल्गोरिथम देखना। मान लो कि यहाँ पर एक एरे है और उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि 5 6 3 4 7। ठीक है, अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस अगर आपको देखना है तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप से यहाँ पर एक रखेंगे पॉइंटर और दूसरे पॉइंटर को हम आइटरेट करते जाएंगे कि x+1 फिर x+2 फिर x+3 ये वैल्यूज मिलती है। यानी जैसे 5 मिला है तो x+1 6 मिल रहा है, x+2 7 मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम बोल देंगे 5 6 एंड 7 इज द लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर 6 और 7 होगा तो ये तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब 3 पाएंगे तो फिर हम 3 मिलेगा, फिर x+1 4 मिलेगा, फिर x+2 5 मिलेगा, फिर 6 फिर 7। तो लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस को अपडेट करके कर देंगे हम 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इस तरीके से ब्रूट फोर्स मेथड काम करेगी। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n²। अब आगे चलते हैं, अब इसकी हम बेटर अप्रोच देखते हैं। बेटर अप्रोच ये होगी कि हम इसमें सॉर्टिंग का यूज करें। हम क्या करते हैं, हम सॉर्ट कर देते हैं एक एरे को। अगर हमने इसको सॉर्ट कर दिया तो 3 4 5 6 एंड 7, या फिर हम ऊपर वाला जो एरे था हमारा 100 3 देन 200 देन 1 देन 2 देन 4। ओके, तो इसको हम जब सॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 100 एंड 200। अब इसके अंदर हमें ये फाइंड करना बड़ा ही आसान है कि लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस कितना कहाँ तक जाएगा। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है। अब इसके अंदर सबसे ऑप्टिमाइज्ड जो अप्रोच है वो देखते हैं। जो सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है उसमें हम एक हैश सेट का यूज करेंगे। अब हैश सेट से क्या होगा कि हम बिग ऑफ n से भी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। हम क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स को उठा के एक हैश सेट के अंदर डाल देंगे और फिर उस हैश सेट के अंदर हम ये देखेंगे, मान लो कि हमारा जो सीक्वेंस था वो था 100 3 200 1 2 एंड 4। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास 100 है तो हम देखेंगे कि हमारे पास 99 अवेलेबल है, और अगर हमारे पास 99 है तो हम देखेंगे क्या 98 है, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास 100 है। अब हम ये देखेंगे अगर 100 है तो हम 100 से आगे स्टार्ट करेंगे शुरू, 100 के पीछे वाला कोई नहीं है तो हम देखेंगे क्या 101 है, 101 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे 3 को देखेंगे। अब 3 के अंदर क्या हमारे पास 2 है, हाँ हमने देख लिया साइड में 2 भी है। फिर हम गए क्या 1 है, हाँ है। फिर 1 के बाद हमने देखा क्या 0 है। हम हमेशा जो हमारा नंबर है उससे एक -1 करके देखेंगे कि क्या वो एलिमेंट अवेलेबल है। अगर वो है और जहां वो स्टॉप हो जाता है, जैसे 1 पे स्टॉप हो गया तो हम 1 से फिर उसको आइटरेट करके गिनना शुरू कर देंगे। और वहां से यहीं पर ये देखो, ये हमने जो प्रोग्राम लिखा है, यहाँ हमने एक फॉर लूप लगाया, लॉन्गेस्ट को 0 से इनिशियलाइज किया। फिर हमने उस फॉर लूप के अंदर हमने क्या करा, ये पहले तो ऐड किया सबको, फिर उसके अंदर हमने चेक किया क्या n-1 अवेलेबल है। फिर अगर उसके अंदर ये चीज हमने अपडेट करी, करंट नम को नम बनाया और काउंट को 1। फिर जब तक हमें करंट नम +1 मिलता जा रहा है हम क्या करेंगे, काउंट को करंट नम को प्लस करते जाएंगे और लॉन्गेस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू लॉन्गेस्ट और काउंट में जो भी होगी, एंड देन हम रिटर्न कर देंगे लॉन्गेस्ट को। ऐसे मिलेगा हमारे पास इसका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को फॉलो कर लें।